गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो लेक्चर लिया है वाटर पोल्यूशन के ऊपर, जिसमें मैंने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखा है, डिफिनीसन ऑफ वाटर पोल्यूशन हम लोग देखे, काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन देखे, वाटर पोल्यूशन कैसे, क्या कारण है, क्यों होता है, उसके बारे में देखे। दूसरे लेक्चर में मैंने देखा कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि कैसे क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखे। और उसमें हमने कुछ डिजीज़ के बारे में भी बताया था लेक्चर 2 में, कि इससे क्या कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है। और आज जो है हम लोग मेजर ऑफ कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि पानी, जो गंदा पानी है, सीवेज का पानी है, वो डायरेक्ट जो है रन ऑफ हो रहा है नदियों में। और देख रहे हैं दूसरे स्लाइड में, आप देख रहे हैं कि कितना जो है कि नदी में किनारे पे कितनी गंदगी है, और लोग धार्मिक पर्पज़ से उसमें कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। और तीसरे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अ, कपड़ा धुला जा रहा है, मूर्ति उसमें विसर्जित की जा रही है, गाय भैंस से नहलाए जा रहे हैं। और कुछ धार्मिक रिलीजन भी है, उसमें भी जो है उसको भी जो है लोग उसमें कुछ ना कुछ मूर्ति है और वेस्टेज जो है उसमें पानी में, नदी में, तालाब में, ऐसे वेस्टेज भी उसमें डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है। ठीक है। तो सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, अब इसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को रोका जाए। तो इसमें 3R का एक फार्मूला है। ठीक है। पहला है रिफ्यूज, से नो टू वाटर पोल्यूशन। मतलब वाटर पोल्यूशन आपको जहाँ भी दिखे तो पहले ही से नो, नहीं कहना है कि वाटर पोल्यूशन हमें नहीं करना है। रिसाइकिल, अगर वाटर पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, तो उसको क्या करना है, रिसाइकिल करना है, फिर से उसको यूज में लाने के लिए उसको ट्रीटमेंट करके उसको रिसाइकिल करना है, ताकि वो फिर यूज में आ सके। ठीक। और अगर कहीं से पानी बह रहा है तो उसको हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि उसको किसी न किसी पर्पज़ में हम लोग यूज कर सकें। रिड्यूस, कम से कम हम लोग पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है। जितना कम से कम हो सके उतना पानी का उसको हम लोग आवश्यकता में लें। ठीक है। मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर। ठीक है। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर भी आपको हम पहले ही चैप्टर में बताए थे कि जो है कि पहले लेक्चर में, कि जो है ड्रिंकिंग वाटर क्या है, बहुत ही शार्टेज है, पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो नहीं करना चाहिए, ताकि वाटर पोल्यूशन हो ही ना सके। दूसरा, रिसाइकिल वाटर, अगर पानी को हमें जितना ज़्यादा रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज में लिया जा सके। और मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर, पानी को जितना कम से कम यूज करने में आवश्यकता हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है। कम से कम पानी यूज करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल थ्रू, और भी कुछ विधियां हैं जैसे कि हम उसको वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कंप्रेहेंसिव वाटर मैनेजमेंट प्लान, मतलब अगर कहीं पानी वेस्टेज हो रहा है तो हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि कि वाटर को हम यूज भी कर लें, और जो भी वेस्ट वाटर है उसका हम लोग दूसरे किसी उपयोग में उसको ला सकें। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर स्टॉर्म ड्रेन एंड सिपलिंग पॉन्ड। भाई देखो, अगर पानी बह रहा है या बारिश हो रही है तो हम लोग को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि पूरा पानी कहाँ हो, कहीं एक जगह पे ड्रेनेज ड्रेनेज के द्वारा कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो। ठीक है। ताकि हम उसका यूज़ दूसरे उपयोग में भी कर सकें। ठीक है। ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन लाइन, अगर जो भी ड्रेनेज की जो भी लाइन लाइन बनी हुई हैं, जो भी पाइप लगे हुए हैं, या फिर कोई नाली बनी हुई है जो कहीं पे तालाब में या फिर कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है, तो वो लाइन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, अगर वाटर हार्वेस्ट का बना रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रहे हैं, तो उसको भी प्रॉपर देखभाल करना चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए कि पानी कितना से कितना ज़्यादा बारिश वाला भी पानी हम लोग इकट्ठा करना है। ठीक है। और भी तरीके हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट जो है सीवेज वाला जो पानी है उसको हम लोग को डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। कम से कम जो है गंदगी, कम से कम केमिकल, कम से कम उसमें का जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट है, वो
पानी में जाए। ऐसा ही नहीं कि अगर सीवेज से पानी बह रहा है तो डायरेक्ट जो है नदी में, तालाब में उसको छोड़ दिया जाए, तो उससे क्या होगा, पानी इन्फेक्टेड होगा और अगल बगल के भी जो पानी होंगे, ड्रिंकिंग वाटर होंगे, वो भी इन्फेक्टेड होंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पहले सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट पानी को जो है नदियों में, तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाटर वेस्ट, वाटर एंड वेस्ट वाटर। हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा पानी पीने योग्य है, उसको अलग कैटेगरी में रखें। कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है तो उसको भी जो है रिसाइकिल करें या फिर किसी न किसी यूज में लाएं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट। भाई पानी, वाटर मैनेजमेंट के द्वारा जो है कि पानी को हम लोग बचा सकते हैं। कैसे? इस समय तो भाई देखो, टुडे वी विल आर फेसिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज scarcity ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज द लेवल ऑफ वाटर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। भाई देखो क्या हो रहा है कि आज तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पानी, जो पीने वाला पानी है, उसकी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है। और वो पानी का लेवल, जो ड्रिंकिंग वाटर, उसका लेवल लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक। इट मैनी कंट्रीज पीपुल डाई बिकॉज कंटामिनेटेड वाटर। भाई देखो कई देशों में ऐसा हो रहा है कि कंटामिनेटेड वाटर, मतलब इन्फेक्टेड वाटर को पीने से, पानी को पीने से क्या हो रहा है, कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। हैं? और पानी जो पानी पीने वाला है वो उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर मैनेजमेंट। इसलिए वाटर मैनेजमेंट को सोचने से पहले हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि कैसे हम, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या प्लान अपनाएं, जिससे कि हम जो रेनफॉल है, रेनफॉल वाला वाटर है, ठीक है, या फिर जो भी कहीं से पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको हम कैसे ड्रेंड करें, कैसे एक जगह इकट्ठा करें और कैसे उसको रिस्टोर करें, ताकि हम उसे अन्य उपयोग में, दूसरे उपयोग में फिर से ला सकें। ठीक है। Thousands of gallons of water can be saved if we keep our drainage system proper। भाई थाउजेंड्स ऑफ वाटर, कई हज़ार वाटर, जो गैलन ऑफ वाटर जो है हम बचा सकते हैं अगर हम अच्छे से ड्रेनेज की व्यवस्था कर पाएँ। कोई जो है नॉन रिफंडेबल ऑर्गेनाइजेशन भी इस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि कैसे वाटर का मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है। कई जो है कि इस तरह का प्लान भी चल रहा है, जैसे अभी रिसेंट में नमामि गंगे, मोदी जी के द्वारा प्लान चल रहा है। ठीक है। और राजीव गांधी में भी आया था। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कई मेथड को अपना के वाटर मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। और लोगों को, दे एजुकेट पीपल दैट हाउ दे कैन मैनेज एंड सेव वाटर इन दियर होम्स। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि कैसे हम अपने घरों के पानी को बचा सकते हैं। ठीक है। ए लॉट ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यू टू लीकेज इन वाटर पाइप्स। भाई देखो, अगर जो पानी जा रहा है जल निगम के द्वारा या फिर कई जगह पे जो आ रहा है, तो उसमें लीकेज होता है। लीकेज के द्वारा कई गैलन पानी तो जो है कि ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है, पानी बह जा रहा है, सड़क पे बह जा रहा है। ठीक है। तो उनको हमें प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा लीकेज सिस्टम को भी प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कहीं से भी पानी का वेस्ट ना हो। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे बचाया जा सकता है? भाई ब्रिंगिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेश वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और वेस्टेज कम हो। ठीक है। लीकनेस फ्रॉम ड्रेनेज पाइप लाइन्स। अगर ड्रेनेज की जो पाइप लाइनें हैं उनको क्या है, लीकनेस अगर है, उसमें लीकिंग हो रही है, तो उसको भी प्रॉपर चेक करके उसको सही बनाया जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। अब इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहे हैं उसे डायरेक्ट जो है कि रिवर में, नदियों में या तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। पहले उनका एक ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। ताकि हैवी मेटल्स या फिर जो भी पॉल्यूटेड वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है, उसको पहले बाहर निकाल लीजिए और फिर तब पानी को जो है कि नदी में, तालाब में छोड़िए। डोंट यूज टू मच पेस्टिसाइड। भाई किसान क्या कर रहे हैं, लगातार पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि केमिकल होता है, वो केमिकल जो है कि मिट्टी में जाएगा। ठीक है। मिट्टी में जाकर फिर वो कहाँ से जाएगा, भाई बारिश होगी, बारिश से बह करके वो आसपास के नदी तालाब में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, वहाँ का भी पानी इन्फेक्टेड होगा, वहाँ का और अगल बगल के जो भी ड्रिंकिंग वाटर वाले जो भी सोर्स हैं वो भी क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। ठीक। तो कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। अवॉइड प्लांट एंड पेट्रोलियम टू सिंक्स, सॉरी पेंट, अवॉइड पेंट एंड पेट्रोलियम टू सिंक्स। जितने जो भी पेंट हैं या पेट्रोल हैं उनको क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए भाई। हैं?
तो ये सब क्या है, बहुत इन्फेक्टेड होते हैं। ये पानी में जाएगा तो जिस भी पानी में जाएगा वहाँ का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ अगर ये तालाबों में, नदियों में गया या फिर समुद्र में, जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम वाली जो भी इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो उससे क्या होगा, लीकेज होता है तो पूरा पूरा सरफेस पेट्रोल का जो है पूरा सरफेस पानी के ऊपर बहने लगता है, जो जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर वे में, ऑक्सीजन वहाँ के एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो नहीं ले पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। हैं, इनका भी यूज सही ढंग से करना चाहिए। एवॉइड ऑयल स्पिल्स इन ओशियन, वही बात देखो कि जो ऑयल स्पिल्स हैं, जो तेल वाले खदान हैं, वो वहाँ पे अगर लीकेज होता है तो क्या होता है, उससे वहाँ के रहने वाले जीव जंतु इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है ना कि अभी अगर बारिश की संभावना है और जो है बिजली तड़क रही है या फिर तूफान आने की संभावना है, तो ऐसे सिस्टम में ऐसे टैंकर्स को, ऐसे पेट्रोलियम टैंकर्स को समुद्र में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लीकेज हुआ तो, और बाढ़ आने पे कोई भी लीकेज हुआ तो पूरा का पूरा पेट्रोल या पूरा तेल ये सब क्या हो जाएगा, तो फैल जाएगा पानी में लीकेज से। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए उस समय में। देखो अभी हम बात कर रहे थे नमामि गंगे, और कई गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी के समय में आया था, तो ये सब क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वाटर को कैसे बचाया जा सके, और जो भी गंगा गंगा जैसे पवित्र नदी हैं, वहाँ पे लोग जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं या फिर अन्य जो भी तरह का वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, उनको रोका जाए और गंगा को शुद्ध बनाया जाए। ठीक है, तो दो तरह के वेस्ट यहाँ पे बताए। 1986 में ये आया था प्रोजेक्ट, राजीव गांधी वाला, गंगा एक्शन प्लान। तो इसमें दो तरह का वेस्ट है, कि ह्यूमन वेस्ट है, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो आप समझ रहे हो, इंडस्ट्री से निकलने वाले। ह्यूमन वेस्ट भी जैसे लोग, ह्यूमन क्या करते हैं, रिलीजियस पर्पज़ की वजह से वहाँ पे नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, एनिमल को नहलाते हैं, फिर जो है कि कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, मूर्तियाँ बहा देते हैं, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन वेस्ट है। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन पीपुल बाथ इन गंगा टू क्लीननेस दमसेल्फ फॉर दियर सिंस। वो लोग बोलते हैं कि भाई नदियों में नहाने से, गंगा में नहाने से क्या होगा, उनका सारा का सारा पाप धुल जाएगा। ठीक है, हिंदू बिलीव इज़ दैट ड्रॉपिंग द एसेज ऑफ cremated bodies at Varanasi in the Gangas would give much to the जीवा सोल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम तो वाराणसी से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें तो पता है यहाँ का क्या है। दूर दूर से लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको गंगा में नहा के, और जो डेड बॉडी है उसका जो राख वहाँ पे फेंक देते हैं नदी में, और अपने खुद जो है कि नहाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है इससे जो है कि जीवात्मा, जो भी डेड सोल है, मरी हुई आत्मा है, उसको जो है क्या होगा, मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का रिलीजियस पर्पज़ जो भी है, और हम तो किसी रिलीजन के ऊपर नहीं जा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो बता रहे हैं कि ऐसा सोचते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पानी, जो गंगा नदी वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। ठीक, क्वांटिटेटिव वाटर क्वालिटी टेस्ट। भाई देखो पानी जो है उसका क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कई सारे जो है पैरामीटर्स हैं, जैसे वहाँ का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या हैवी मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट, सैलिनिटी, अमोनिया, आयरन, सेलेनियम, पानी का हार्डनेस, ठीक है, मीथेन उसमें कितना है, एल्कलिनिटी, एसिडिटी, सब सारा कुछ ये सब है। जो इसमें कितना पेस्टिसाइड है, सब कुछ चेक करके हम बता सकते हैं कि पानी कितना गंदा है या पानी कितना साफ़ है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को हम लोग इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पीएच के द्वारा भी चेक किया जा सकता है कि पीएच कितना है, पानी का पीएच कितना है, तो वो कौन सा वाटर कहलाएगा। ठीक है, बैटरी वाटर 0 पीएच पे बैटरी है, देखो बैटरी वाटर है, पीएच 4 पे एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक, और अगर पीएच 4 है तो एसिड 4.5 है तो एसिडिक लेक हुआ। ठीक है, और क्लीन रेन अगर साफ बारिश है तो 5.6 है। ठीक है, हेल्दी लेग 6.5 है। और प्योर वाटर का पीएच कितना है, 7। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि सोडी वाटर कितना है, सोपी वाटर 12 पे है, और सैलिनिटी वाला, एल्कलिनिटी वाला 8 पे है, सी वाटर जिसको बोलते हैं। तो ये सब पीएच के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि भाई कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से प्लान है जिसके द्वारा कि हम लोग वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। उसमें हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज को हम लोग
कम कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। सीवेज वाटर है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट के द्वारा बचा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज जितना कम हो उतना कम करना चाहिए, हाँ। और उपयोग में ही जितना जितना उपयोग करने लायक हो, आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो हम लोग कंट्रोल में देखे, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। और इस तरीके से जो है वाटर पोल्यूशन में हम लोग सारी चीज़ें देख लिए, उसका इफेक्ट भी देख लिए, कंट्रोल भी देख लिए, काज भी देख लिए, इंट्रोडक्शन भी देख लिए, सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन का ये जो है चैप्टर अब क्लियर हुआ। ये लेक्चर नंबर 3 था। अभी नेक्स्ट जो है, मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसके कारण हम बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। अभी वो सब प्रॉपर हो गया है, अब क्लास सही से होगा। अभी क्या है कि अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जितने भी हैं वो लोग अब ध्यान दें कि सारा का सारा सिलेबस उनको देखना है। जल्दी से जल्दी देखिए, कॉलेज भी खुलने का अनुमान है कि कॉलेज भी खुलेगा, तो हम लोग अगर फेस टू फेस होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आपकी हमारी जो बात है आप तक पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी है, वाटर पोल्यूशन अभी है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो बताएंगे कि कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आई होप आप लोग को सब बात समझ में आई होगी। थैंक यू।